हो दुर्गा, तुम हो सरस्वती, दूसरों को जो राह दिखाए, तुम में है वो शक्ति। हर दिन हर पल आगे बढ़ती हो, कठिनाइयों से तुम कभी नहीं डरती हो। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ मेकर्स के इस बहुत ही स्पेशल एपिसोड में, जो कि हम आज बना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमरन, आपकी दोस्त, और मैं आपको वादा करती हूँ कि इस न्यूज़ मेकर के इस शो में मैं आपको मिलवाऊंगी ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुकाम पाया है। आज हमारे साथ ऐसी ही दो बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटीज बैठी हैं, जिन्होंने अपने काम के द्वारा और अपने नाम के द्वारा पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ आज नारी शक्ति है, क्योंकि आज हम न्यूज़ मेकर्स के शो में बना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और आज के स्पेशल शो में हम बात करेंगे कि किस तरह नारी अपने घर को ही नहीं, अपने प्रोफेशन को नहीं, इस देश के प्रोग्रेस के लिए भी काम कर रही है। आइए मिलते हैं हमारी पैनलिस्ट डॉक्टर अमायरा यादव जी से, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ कोच हैं और एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनके पास बहुत सारी साइंसेस की विद्या है। और आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे इस पैनल डिस्कशन में आए। Thank you so much, Simran. Thanks to you. In fact, you called me here and give me that space that I can also share my views with all of them. Thank you. थैंक यू। और हमारी सेकंड पैनलिस्ट, वह भी एक बहुत ही विख्यात न्यूमरो वास्तु कंजर्वेटर हैं, और बहुत सारी इन्होंने विद्या पाली है, आगे पढ़ने की भी बहुत तैयारी है। हमारे साथ हैं श्वेता गोयल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्वेता जी। आपने हमारे इस मंच पे आके हमें तो बहुत ही ज़्यादा निहाल कर दिया है। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you so much for calling me and giving me such a beautiful platform. और शायद आज हम इस दिन के बारे में बात करेंगे और एक दूसरे से ज्ञान बांटेंगे। यस, आज की इस पैनल डिस्कशन में सबसे पहले मैं आज श्वेता जी आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को और आप अपनी इस विद्या में बहुत महारत पाई है। न्यूमरो वास्तु कंजर्वेटर, ये एक बहुत ही ऐसी टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप बहुत सारी जिंदगियाँ बदल रही हैं, ठीक है, और ज़िंदगी तो बदल रही है, और ऐसे एक महिला होने के नाते आप अपनी ज़िंदगी को कैसे खुद बदलती? ये है न्यूमरो और ये है वास्तु। न्यूमरो मीन्स नंबर्स एंड वास्तु मीन्स प्लेसमेंट्स एंड डायरेक्शंस। जब हम इन दो के कॉम्बिनेशंस लेते हैं तो ये अपने आप में एक पूर्ण स्टडी हो जाती है, जिससे हम बहुत से लोगों का, आने वाली जनरेशन का बहुत सा फ़ायदा कर सकते हैं, उनको कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं और उनकी वीक फैक्टर्स को हम फिलफुल कर सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आज के इस शो में हम औरतों के बारे में, औरतों की अपलिफ्टमेंट के बारे में, उनकी एम्पावरमेंट के बारे में न्यूमरोलॉजी के उदाहरण से लेके ही बात शुरू करेंगे, क्योंकि कौन से नंबर स्ट्रॉन्ग है और उनके और से कौन से नंबर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वास्तु के कॉन्टेक्स्ट में हम औरतों को कहाँ बैठना चाहिए और अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उस स्थान को इतनी उस स्थान की एनर्जी कैप्चर करनी चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर इमोशनली, फिनेंशियली, फिजिकली एक शक्ति आ पाए। बहुत ही बढ़िया बात आपने कही कि किस तरह से हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और यहीं मैं अमायरा जी के पास आती हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। मैं कहना चाहूँगी आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी कैप्टिवेट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहती हूँ कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप हो, और ऐसे मेल डोमिनेटेड मतलब हम दुनिया में रहते हैं, तो आप अपने आप को कैसे कैसे बैलेंस करती हैं, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसे है जहाँ पे बहुत सारे पुरुष भी हैं। मैं अपने आप को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ खुद को बोलते ना कि आई जस्ट बिकम मी, है ना, आई प्रेजेंट माई सेल्फ टू बी मी। तो मैं सिर्फ जैसी हूँ, मैं सिर्फ वैसी रहती हूँ। और आप किसी भी चीज़ पे जब एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करते हो ना कि आपने ऐसा करना है या वैसा करना है, तो आपका जो नेचुरल सेल्फ है वो बाहर निकल के आता है। तो मुझे लगता है आपका नेचुरल सेल्फ ही एक्चुअल में सब पे भारी है, बाकी सब तो बनावट है। अगर मैं ये ट्राई करूँगी कि हाँ यार, ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जो मेल डोमिनेटेड है। एक्चुअली हमको बोला गया कि मेल प्रधान देश है जो भारत देश है, लेकिन वक्त बहुत बदल गया है और बदल रहा है। और सबसे बड़ी बात, देखो, दबना है कि नहीं दबना है, वो तो दबाने की कोशिश करेंगे, बट स्टिल चॉइस इज योर्स, है ना। अब ये मेरी चॉइस है कि हाँ, मैं उसको अपने ऊपर हावी होने दूं, किसी भी सिचुएशन को या इंसान को, या नहीं होने दूं, whosoever it is। आपने बिल्कुल ठीक बोला, वैसे तो मेल प्रधान है, लेकिन कई बार बहुत पावरफुल फीमेल्स भी जो है जब किसी पोजीशन पे बैठी होती हैं, दे कैन आल्सो परफॉर्म द सेम थिंग विद यू। सो मैं यहाँ पे बोलूँगी कि ऑफ कोर्स आप ना अपने सेल्फ के साथ में प्यार में पड़ जाओ। अगर आप वो पड़ गए ना, तो सामने वाला कौन है, क्या है, कैसे है,
doesn't matter. You are so powerful by yourself. Yes, So just love exactly. yourself and then enjoy the magic of your aura. It means I, me, myself, and let's go with the flow. Of course, of Yes, course. absolutely. And दूसरी बात मैं तो बोलती हूँ कि आप लोगों ने जब भी मेट मूवी तो देखी है, उसका वो बड़ा फेमस डायलॉग है कि मैं मेरी फेवरेट हूँ. तो मैं जब वो मूवी आई थी तो आई एक्चुअली यूज टू से कि इन्होंने मेरी लाइन चुरा ली. उससे पहले मैं रियल में यूज करती होती थी कि मैं मेरी फेवरेट हूँ, और उसके बाद वो लाइन मूवी में भी आ गई थी, और उसके बाद से तो खैर कौन नहीं जानता. तो आप अपने फेवरेट बन जाइए. जब आप खुद से प्यार करोगे दुनिया दीवानी हो जाती है आपकी. यू बिकम द मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन. बहुत ही खूबसूरत बात. तो व्यूअर्स, यहाँ जानने की बात है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, इस लाइन को आप खोट के अपनी जिंदगी में उतार लीजिए, क्योंकि खुद से प्यार करना ही आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है. श्वेता जी, मैं यहाँ आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अमायरा जी तो अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करती हैं, आप अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, कैसे अपनी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस रखती हैं? मुझे लगता है मेरा काम बोलता है, और मुझे किसी को कहीं पे भी कुछ भी प्रूफ नहीं करना है. इट्स ऑल अबाउट मी. मैं जब तक अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करे हुए, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करे हुए, अपने परिवार में हूँ और साथ में अपने काम में हूँ, तो मुझे किसी को जवाब नहीं देना. मुझे लगता है हम अपने आप को एक उस स्थिति में ले आए कि जहाँ हमें दुनिया से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए. And I believe, accept me the way I am. Being I am loud, I speak about myself, I am strong about my views. Please accept me the way I am. Because it's me, it's all about me. जब मैं आपको accept कर रही हूँ जैसे कि आप हो, तो उसी तरह आप मुझे उतनी gracefully लीजिए. वाह, कितनी अच्छी बात कही कि आपको अपने आप को एक्सेप्ट पहले करना है. बहुत सारे टाइम हम औरतें अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करती, शीशे के आगे भी खड़े होके हम खुद को बॉडी शेम करते हैं. प्रॉब्लम इज दिस ना सिमरन, व्हाट हैपेंस इज ना, जैसे कि मैम ने भी अभी बताया कि नो डाउट कि दैट यू हैव टू एक्सेप्ट मी. द प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज ना, दे हैव देयर ओन परसेप्शन अबाउट यू, है ना. अगर आपने सूट सलवार पहन लिया, जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे मैसेजेस जो है वायरल होते हैं, सूट सलवार पहन लो तो आपको बहन जी का नाम दे दिया, ज्यादा मॉडर्न कपड़े पहन लिए तो स्लट भी बुला दिया, ठीक है. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट वो कभी भी उस एक होता है ना जो आप आउटर में देख रहे हो, आउटर दृष्टि बहुत छोटा सा एस्पेक्ट, सीइंग एनीबॉडी, नॉट ओनली वुमेन. और मैं बोलती हूँ कि ये प्रॉब्लम है हमारे देश की कि कहीं ना कहीं जो है वुमेन्स को ही जो है टारगेट किया जाता है इस चीज को लेकर के. एक अगर आदमी कच्चे में घूम रहा है, आप उसके बारे में तो बात नहीं करते. अगर आप एक वुमेन ने वो वाले कपड़े पहन लिए तो आपने उसके बारे में बातें करनी शुरू कर दी. क्यों? तो ये आपके पर्सपेक्टिव, आपके परसेप्शन में प्रॉब्लम है, हम में प्रॉब्लम नहीं है. तो दे हैव टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स वहां पर. तो इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू यू नो live your life as you want. तो it's a request for you know from our side to be true कि सब औरतों की तरफ से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो जैसा है उसको एक बार एक्सेप्ट करके देखो, आपकी लाइफ भी इजी हो जाएगी, उसकी लाइफ भी इजी हो जाएगी. इट्स अ विन विन सिचुएशन फ्रॉम बोथ द साइड्स. And stop being judgmental every time. Give space to everyone and start accepting the way we are. बिल्कुल, यहाँ पे बात आ रही है सोच बदलने की. अपनी सोच बदलिए और एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हम सब अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं. श्वेता जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ यहाँ पे कि जैसे कि मैम ने कहा कि बी योरसेल्फ, एक्सेप्ट करिए खुद को. तो अगर आपको बोला जाए, अगर मैं बोलूँ कि या आपको कभी किसी ने बोला हो सकता है आपकी फैमिली में कि आप में ये कुछ फ्लॉ है, ये ठीक नहीं है, तो कैसे एक्सेप्टेंस आपकी खुद के लिए रही? मैं अगर ये कहूँ कि आज 20 या 30 या 15 साल पहले भी बोला जाता था, तो हर एक औरत एक सैड मोड में चली जाती थी. वो हर बार अपने आप को ठीक सुंदर बनाने के लिए कितनी चीज़ें करती थी, कितने पार्लर्स जाती थी, कितना मेकअप करती थी, कितनी क्रीम्स यूज़ करती थी, लोशंस करती थी. बट नाउ दिस कमिंग जनरेशन, आई मीन ये जेन जी, थैंक्स टू देम, ऑनेस्टली इन्होंने हम जैसों को भी अपने आप को एक्सेप्ट करना सिखाया है कि प्लीज़ हमारी ब्यूटी नहीं, हमारी इनर ब्यूटी हमारे चेहरे पे रिफ्लेक्ट होती है. हमारी आउटर ब्यूटी तो जैसी है वैसी है, बट हमारी इनर ब्यूटी बोलनी चाहिए और हमारा काम बोलना चाहिए, हमारा नेचर बोलना चाहिए. बाकी तो लोग बैठे ही हैं यहाँ पर कितने कितने कैसे ना कैसे काम करने के लिए, हमें अलग अलग निगाहों से देखने के लिए. बट हम जब तक अपने आप को खुश रखेंगे और अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, हमें कोई इंसान नहीं बदल सकता और हम किसी के लिए बदलने वाले भी नहीं है मेरे ख्याल से. बहुत ही प्यारा. और हमारे जेनजी जो देख रहे हैं, अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज सारी महिलाओं से मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपनी इस बच्चों की जनरेशन्स को दिखाइए. वी आर थैंकफुल, क्योंकि उन्होंने हमें कहीं रियलाइज कराया कि सेल्फ एक्सेप्टेंस कितनी बढ़िया बात है. आज
आजकल बच्चे अपने आप को हर हाल में एक्सेप्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हटके है, जैसे कि बात हो रही है कि सेम फीमेल गेटिंग मैरिड, ये जो LGBT की LGBTQ की जो हमारी कम्युनिटी है, सेम विमेन जेंडर्स शादी कर रही हैं, मेन जेंडर्स शादी कर रहे हैं, तो आपका क्या कहना, आपकी कैसी एक्सेप्टेबिलिटी है इस पर्टिकुलर बात को लेके? So सिमरन, मेरे ना यहाँ पे 2 थॉट्स हैं एक्चुअली। इफ़ आई टॉक अबाउट दैट बीइंग एन इंडिविजुअल हु इज सिटिंग हियर, तो अगर कोई आपस में 2 लोग प्यार करते हैं, 2 लोग आपस में खुश हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। आई एम सो हैप्पी फॉर देम एंड ऑल दैट। बट दूसरी बात एक आ जाती है, बिकॉज दैट्स माई प्रोफेशन ऑल्सो, आई एम ए स्पिरिचुअल लाइफ कोच, एंड spiritual life coach doesn't mean that I'm just going to talk about your normal life and everything. Spirituality is something very deep rooted subject, right? So if I come from there na, so getting love with the same sex, it can become a problem also in future, Okay. how the kids are going to become. Just think about that. आप सिर्फ इस बात को तो थॉट दे रहे हो कि LGBT वाले बहुत ज़बरदस्त एक मतलब विरोध के रूप में आ जाते हैं सामने कि आप हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो प्यार करना है। वी अंडरस्टैंड डार्लिंग, आप भी इंसान हो, आपको भी प्यार करना है, बिल्कुल प्यार करो, वी आर नॉट स्टॉपिंग यू, बट वी हैव टू लुक फॉर अ फ्यूचर ऑल्सो। क्योंकि जो इंसान सिर्फ यही सोचता है ना कि बस यही जन्म मिला है, एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि प्रेजेंट में जियो। मैं यहाँ पे लिटरली इस बात को बहुत सीरियसली आपको बिल्कुल ध्यान से सुनने की जरूरत है। हर इंसान बोलता है पास्ट के बारे में मत सोचो, फ्यूचर तो है ही नहीं, प्रेजेंट को जियो। अगर आप काल भैरवा पढ़ेंगे ना उसके अंदर, तो वहाँ पे शिव भगवान ने बकायदा आपको समझाया है कि आप और मैं अभी जब बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के हिसाब से मैं फ्यूचर के अंदर जंप कर जाती हूँ, और वो जो मेरा करंट मोमेंट है वो 1 सेकंड के अंदर पास्ट बन जाता है। तो पास्ट और फ्यूचर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रेजेंट कहाँ है? प्रेजेंट नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ आपके प्यार की, तो मुझे आपके प्यार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर एक्चुअली एब्सोल्युटली अलाउड ऑल्सो। आज की डेट में नियम आ चुके हैं, कानून आ चुके हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करती हूँ। बट मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि ये सब चीज़ें, अगर एक किसी भी चीज़ की अति हमेशा प्रॉब्लम देती है, बट अगर ये एक लेवल से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, कल को बच्चे कहाँ से आने वाले हैं? जनरेशन हमारी आगे कैसे बढ़ेगी? कल को आज को मतलब मेरा, आई ऑल्सो हैव अ सन, इफ ही इज गोना गेट मैरिड टू अ गाय ओनली, फाइन, ही इज हैप्पी। मतलब मैं तो माँ हूँ, मेरा बेटा जहाँ खुश, मेरा बच्चा जहाँ खुश, मेरे को उसके आगे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया की कोई चीज़ शायद दिखाई नहीं देगी। बट कल को ना मेरा सेल्फ निकल गया कि मेरे बच्चे कैसे होंगे, थॉट प्रोसेस बेसिकली कि आगे जनरेशन कैसे कैरी फॉरवर्ड होगी। जनरेशन का ऑफ कोर्स मैटर करता है सिमरन, अदरवाइज दे आर वेरी हैप्पीली एक्सेप्टेड बाय मी ऑल्सो एंड द अदर वर्ल्ड ऑल्सो। हालांकि पूरी एक्सेप्टेंस आने में मुझे लगता है कि टाइम लगेगा अभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सबने बहुत खुले दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। सब लोग ऊपर ऊपर बोलते हैं, बट सबके मन में हमने हमेशा 2 तरीके की बातें होती सोची हैं। तो आप कीजिए, लेकिन ये आपके सिर्फ एक बार इतना जरूर बोलना चाहूँगी कि अंदर खुद को भी टटोल लीजिए, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। हाँ, इफ यू वांट दिस देन प्लीज गो अहेड, वी हैव नो प्रॉब्लम, राइट? यहाँ पे फिर बात आ रही है सोच की, क्योंकि अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। तो इसके लिए मैं तो यही कहना चाहूंगी, अगर आप 2 जने प्यार करते हैं तो फिर तो रब भी नहीं, बिल्कुल लव इज ब्लाइंड। इसके आगे मैं तो बोल रही हूँ, इस पे भी एकदम मोहर लगाने देनी चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल 100% भी ना कम लग रहा है मुझे सिमरन के साथ सहमत होने के लिए। उससे ज्यादा मैं इस चीज से सहमत हूँ कि लव इज ब्लाइंड। जब आप प्यार में होते हैं ना, तो हम उसको अपनी लैंग्वेज में तो मैं बोल नहीं सकती कि इतने बड़े बेवकूफ बन जाते हैं कि सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो ये लाइन ज्यादा अच्छी साउंड कर रही है, तब कुछ नपा तुला नहीं होता, सिर्फ प्यार होता है। तब कुछ प्यार, मेरा पॉइंट तो यहाँ पे है कि आज के टाइम में, इस कलयुग में प्यार है ही नहीं। लोग जिस चीज को प्यार लेकर के बात कर रहे हैं, डूड, वो कुछ और है। टू बी ट्रू सिमरन, अगर आप बात करें लव की भी, देखिए फीमेल्स को तो जाना जाता है ना, उनका दिल बहुत बड़ा बताया गया, उनके जितना असीम प्यार कोई और आप पे लुटा नहीं सकता। तभी आप किसी महिला की तरफ आकर्षित भी होते हैं, क्योंकि उसकी तरफ से एक नेचुरल केयर, नेचुरल लव जो है वो फ्लो हो रहा होता है। बट उसमें और जो आजकल के मेरे बच्चे जो प्यार 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 करके घूम रहे हैं ना, उसमें बहुत फर्क है। एक्चुअली वो 20 और 15 साल वाला पुराना प्यार जो हम चिट्ठियों में लिखते थे, बालकनी में खड़े होते थे, और ये सब वो एक प्यार था। अब इंस्टा पे मैसेज आया, व्हाट्सएप पे मैसेज आया, अभी रूठना और अभी मनाना। अरे इट इज सच एन इंस्टेंट 2 मिनट्स मैगी खत्म। यहाँ पे हमारी इस चर्चा में बड़ी गंभीर हो गई है, और यहाँ पे मेरे दोनों पैनलिस्ट बहुत फोकस्ड है इस बात को बताने के लिए कि प्यार जैसी चीज नहीं एग्जिस्ट करती। और आजकल इतने फास्ट पेस वर्ल्ड है, जेंजीज जहाँ पे हमें ये बता रहे हैं कि लव योरसेल्फ, पर कहीं ना कहीं वो इस दौर में भी हैं कि कहीं भी प्यार कर बैठते हैं और जल्दी धोखा भी खा लेते हैं, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। पर हम आज बात कर रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की। हमारा मेजर टॉपिक है विमेन को कैसे अपलिफ्ट किया जाए। तो मैं यहाँ पे श्वेता जी आपके पास फिर से आना चाहूंगी और ये पूछना चाहती हूँ कि एक
सशक्त औरत, एक एम्पावर्ड औरत की क्वालिटीज़ क्या होगी? हमारे यहाँ पे हमेशा शायद ये सोचा गया है, जो औरत घर से बाहर निकल के काम कर रही है शायद वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी ज़्यादा सुननी चाहिए, उसको ज़्यादा मानना चाहिए। बट मुझे यहाँ तक लगता है या औरत बाहर का काम करे या घर का काम करे, वो दोनों सूरतों में अपने आप में संपूर्ण है, पूरी है, और उसमें इतनी ताकत है। जो औरत घर चला सकती है, जो औरत देश चला सकती है, जो औरत बॉर्डर पे खड़ी हो सकती है, जो औरत एयर फोर्स हो सकती है, एयर फोर्स, आर्मी, सब कुछ हो सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। औरतों को रोका ना जाए, टोका ना जाए। औरत घर भी संभाल सकती है, औरत उसी समय काम भी कर सकती है। बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन आपने बात की कि औरत को कभी रोका ना जाए, क्योंकि औरत कुछ भी कर सकती है, किसी भी मुकाम पे आप खड़ा करें, आप देखेंगे कि वो सक्सेस ज़रूर पाती हैं। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी हैं आप, एक तरह से आप एक बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही हैं, क्योंकि अगर देखिए आप काम करते हैं और काम से आप पैसा भी कमाते हैं, और लोगों को अपनी विद्या का जो आप ये कह रहे हैं ना, जैसे मैंने आज शुरुआत में ये कहा कि आप एक नारी जो एक दुर्गा का रूप है, सरस्वती का रूप है, और आप अपनी विद्या से कितने लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं। तो मैं यहाँ जानना चाहती हूँ, जब आपके पास ऐसी विमेन आती हैं जो बहुत परेशान है और दुखी हैं, तब एज अ विमेन एम्पैथाइज तो आप करते ही होगे, तो आप उनको कैसे ठीक करते हो? सिमरन, उनको ठीक करने की जहाँ तक बात आती थी कि सबसे पहले जो किसी को भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, जब खासकर कोई दुख के मामले में आपके पास में आता है, अपना दुख लेकर के आता है, तो फर्स्ट थिंग विद्या सेकेंडरी काम करेगी। सबसे पहला बेस्ट इज द काउंसलिंग, मतलब एक उसको सुन लो सबसे पहले। फर्स्ट इज लिसनिंग, मतलब काउंसलिंग का क्योंकि प्रोसेस है अपने आप में, जिसका फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग, कि जो भी वो कुछ कहना चाहती है। आप कितने घरों में देखोगे कि वो अपने मन की बात ही नहीं कर पाती। कितनी सारी हमारी बहनें हैं जो इतना डरती हैं आज की डेट में अपनी मन की बात किसी को, क्योंकि उसे भी क्या डर है, बाहर निकालने की पहली बात तो सुना ही नहीं जाएगा, सुन लिया तो जज कर लिया जाएगा, जज कर लिया गया तो जो वो करना चाहती है उसको कभी करने भी नहीं दिया जाएगा। पर्सनल रिलेशनशिप में आजकल बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो घर में हैं और रिश्तों से बहुत परेशान हैं, लेकिन समाज के डर से, घर की इज्जत के डर से वो किसी से बाहर बात नहीं कर सकती, एंड दे कम टू यू, देन दे कम टू अस दैट वे। तो सबसे पहला टास्क ऑफ कोर्स उनको जो है सुनना, जब वो खुल के बोल लेती हैं, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ, क्योंकि आपने विद्याओं की हमेशा बात की है, एंड इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो विद्या हमने हासिल की है, एक तरीके जिसको लेके मेहनत करी है, और करी थी भी नहीं, ये मेहनत भी कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, क्योंकि हमारे को ना रेगुलर तौर पे अपने ऊपर काम करना पड़ता है। तो जब कोई इंसान मेरे पास ऐसे क्लाइंट आता है और खास करके वो सैड है, दुखी है, तो ट्रस्ट मी, दैट मोमेंट दैट पर्सन कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ मी, हीलिंग स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। और मैं मतलब कभी मौका मिला तो एक हो सकता है ना कि हम क्लाइंट की परमिशन के साथ आपको रिकॉर्डिंग्स भी भेजेंगे इस चीज़ की, कि जैसे ही वो उस कुर्सी पे बैठता है ना, तो अगर वो अपने आप को बांध के भी आया होगा ना कि बहुत, क्योंकि आप मेरे पास भी स्ट्रेंजर के रूप में ही आ रहे हो कि कितना शेयर करें, ही और शी विल ना ऑटोमेटिकली स्टार्ट शेयरिंग। मतलब औरतों ने इतने, मतलब मेरे आप टेबल पे देखोगे ऑफिस में एक्चुअली दो टिश्यू के बॉक्स रखे हुए इतने, क्योंकि मुझे पता है इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जैसे ही मैं उनको सुनना शुरू करती हूँ और वो हीलिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट टेकिंग प्लेस, उनका हार्ट चक्र हील होना शुरू होता है। जैसे ही आपका हार्ट चक्र हील होना शुरू होगा, आपके अंदर जितने भी आपके जो इंप्रेशंस होते हैं जो बहुत पुराने भी दबे हुए हैं, वो सब जो है बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, एंड देन यू स्टार्ट क्राइंग ऑल्सो। और उस सेशन के बाद में वी हैव एन नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स फॉर दिस, कि उनकी लाइफ में, उनकी सोच में बदलाव आया। वो सुनने के बाद में उनको सही सजेशंस भी देना, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें सिर्फ कम्युनिकेशन की वजह से भी प्रॉब्लम कर रही होती हैं। काफ़ी केसेस में सिर्फ प्रॉब्लम हस्बैंड के साथ में नहीं है, मदर इन लॉ के साथ में भी होती है, सिस्टर इन लॉ के साथ में भी होती है। तो व्हाट वी डू इज वी हील देयर रिलेशनशिप ऑल्सो, क्योंकि ब्रेक करके सिर्फ ये ज्ञान दे देना कि नहीं अच्छा तेरी नहीं सुन रहा तुम छोड़ दो या कुछ है, ये तो बहुत 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 छोटी सी बात होगी, और हमें ये कराना भी नहीं चाहिए। द प्रायोरिटी शुड बी वी हैव टू कीप देयर फैमिली टुगेदर, वी हैव टू कीप दैट रिलेशनशिप टुगेदर, दैट्स माय टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। हाँ, अगर अनटिल अनलेस किसी केस में हमें ये दिखाई ये देखी यार दोनों का भविष्य दिख ही नहीं रहा, और कहीं ना कहीं अगर जबरदस्ती ज्यादा 7 दिन रख दिया तो शायद मैं इस बच्चे को ही खो दूंगी, तो वहां पर ऑफ कोर्स हमें ये गाइडेंस भी देनी पड़ती है कि आपको कुछ और सोचना चाहिए। बट हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनको हील करें। सबसे पहले उनको सुनते हैं, राइट काउंसलिंग जो है उनको दी जाती है, जो उनके लिए बेस्ट है मैं उनको वो ज़रूर गाइड करती हूँ, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के पास में मैं बोल सकती हूँ कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो 99.9% जो है फेवर में गए हैं, कि चीज़ें हर एक की लाइफ में बेटर हुई हैं, आज तक ख़राब नहीं गई।
तो सबसे पहले बता रही हूँ, आपके घर में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आपकी बहनें भी हैं, इनफैक्ट सिस्टर्स भी हैं, दे रियली वांट टू टॉक आउट, बट उनके पास वो कंफर्ट आप लोगों से नहीं जा रहा है उनको कि वो आप लोगों से बात कर पाएं। उनको वो कंफर्ट दे दीजिए। वो आपके मन में ना कुछ रख ही नहीं सकती। आप देखिए ना, मुझे लगता है जोक है औरतों को लेकर के तो, कि उनके पेट में कुछ पछता नहीं है, हालांकि झूठ है, मैं इतना बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। आस्क मी, आई हैव अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स ऑफ पीपल, बट ऑफ कोर्स मतलब, लेकिन वो बोले भी ना, हम लोग बहुत कोमल और कमसिन भी हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सारे रूप बताए उन्होंने, बताया एग्जैक्टली। सशक्त सिमरन ने हमारे को बोला, वी आर वेरी पावरफुल, वी आर सो इंडिपेंडेंट आज की डेट में, लेकिन उसके बावजूद भी मन से हम बहुत ज़्यादा कोमल हैं, निर्मल हैं। हमें भी प्यार चाहिए, केयर चाहिए, आपसे वो कंफर्ट चाहिए कि मैं अपने मन की बात आपसे कर सकूं। बीइंग अ हस्बैंड, यू प्लीज गिव मी दैट कंफर्ट। बीइंग माय ब्रदर, यू प्लीज गिव मी दैट कंफर्ट। आप लोगों के पास से भी मेरे को वो कंफर्ट मिस हो रहा है कि मुझे कहीं पर जाना पड़े। ये चीज़ घर पे सही हो सकती है, बट आज की डेट में एवरीबॉडी किसी के पास ना यहाँ टाइम नहीं है सुनने के लिए, तभी एवरीवन इज लुकिंग फॉर द काउंसलर्स। जब घर वाले ही सपोर्ट करेंगे ना, तभी हम बाहर निकलना छोड़ेंगे। हम वाकई ये मांगते हैं कि हमारी सुनी जाए, एक बार तो सुनी जाए। एक बार आप टच करेंगे तो शायद दो आंसू हमारे जो निकलेंगे उसको पोंछने वाला भी कोई चाहिए। एंड यंगस्टर्स स्पेशली जो हमारे यंग बच्चे हैं, यंग फीमेल्स, मैं बोलूंगी कि आज की डेट में टीन एज से अगर आप देखो, मतलब उनको जितना पता, शायद हमें तो कुछ भी नहीं पता था। आज के बच्चे बहुत ज्यादा, मैं बोलती हूँ, उनका एनर्जी लेवल ना बहुत हाई है, तो आपको ना उसको संभालना बड़ा जरूर आना चाहिए। राइट डायरेक्शन दोगे तो आपकी बच्ची पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। गया वो टाइम जब बेटा ही नाम रोशन किया करता था, आजकल रोशनी तो बेटी में खुद लेकर के आई हुई है, उसमें ही समाहित है। तो अपनी बेटी को आगे बढ़ाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आपने बेटों पे ध्यान नहीं देना है, पर बेटियां बेटों से कम कहीं पर भी तो नहीं रही। उन्होंने कितना अच्छा एग्जांपल दिया। यू टॉक अबाउट आर्मी, यू टॉक अबाउट एयरफोर्स, यू टॉक अबाउट बीइंग एन पायलट, आप प्रेसिडेंट, अपना एस्ट्रोनॉट्स, एवरीवन इज। बट मुझे ना यहाँ पर और मैं तो यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूंगी बीच में काट करके कि बीजेपी की पहली लिस्ट आ चुकी है, 28 सीटें महिलाओं को मिली हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी छोटी बात नहीं है। तो महिलाएं बहुत सारी जगहों पे आपको अलग से नजर आने वाली हैं। आने वाले टाइमिंग में इस गिनती 28 से बढ़कर के 58 भी जा सकती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, और ये देख रहे हैं कि अमायरा जी का जो मैंने कहा कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनका, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑरा उनकी पर्सनालिटी का पूरा परछावा में यहाँ दिख रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा। बट यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, ये जो बार बार हम लोग ये कहते हैं ना कि बेटियां बेटों से कम नहीं, हम बेटियों का एक अलग अस्तित्व है और बेटों का अलग है। हमें ये कहना बंद कर देना चाहिए कि बेटियां बेटों से आगे हैं या पीछे हैं। नहीं, हम अपनी जगह, हमारी अपनी पहचान है। हमें कहीं वो फर्स्ट लाइन लेडीज बाथरूम क्यों, ये फर्स्ट लाइन्स नहीं चाहिए। हम अपनी जगह बना चुके हैं, हमारी आप अपनी हमें पहचान इक्वल अधिकार दे दीजिए, वही काफी है हमारे को। मतलब आप नारों में तो हमें आगे रख देते हैं। मैं यहाँ देख पा रही हूँ, यहाँ पे गर्मी बढ़ चुकी है। देख रही हूँ मेरे दोनों पैनलिस्ट अपनी बात रखने में बिल्कुल पीछे चूक ही नहीं रहे हैं। और देखिए ये बात बहुत अच्छी है एज अ वुमेन, और क्योंकि हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे बना रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इस दिन को बनाया जाता है। ऑल्दो मैं बिलीव करती हूँ कि औरतों को एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी वुमेन हैज टू बी सेलिब्रेटेड एवरी डे, वो रोज सेलिब्रेट कीजिए। और मेरे दोनों ही अमेजिंग धुएंधार पैनलिस्ट ने इस बात को पूरा ऑथेंटिकेट किया है कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बात को सुनना। और आज के टाइम में ये ऐसी महिलाएं जो अपने काम के साथ प्रोग्रेसिव इंडिया की तरफ भी वर्क कर रही हैं। मैं आना चाहूंगी श्वेता जी पे। श्वेता जी प्लीज आप मुझे बताएं, क्यों आपके पास इतनी सारी विद्याओं का धन ऑलरेडी है, लेकिन हम फिर भी सोचते हैं ना कि मैं और भी सीखना चाहती हूँ, और भी अभी न्यूमरोलॉजी, वास्तु आप बहुत सीख चुके हैं, आगे और क्या आपके प्लान्स हैं? वैसे तो विद्याएं इज एंडलेस, हम कितना भी प्राप्त कर लें, कितना भी सीख लें, इसकी कोई सीमा नहीं है। बट इन फ्यूचर लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। बट आई रियली वांटेड टू लर्न एस्ट्रो, टैरो, इनफैक्ट लाइफ कोच, बिकॉज मेरा न्यूमरोलॉजी काउंसलिंग ही है। जब मैं इन औरतों को इस लेवल पर आकर देखती हूँ, जैसे कि हमने कोरोना के टाइम देखा कितने डिवोर्स केसेस हुए हैं, कितना औरतें रोई, जब मैंने उनको हील करा है तो मेरे को उनसे ये इंस्पायर हुआ कि लेट्स बी अ स्पिरिचुअल लेवल, लेट्स बी अ लाइफ कोच। क्योंकि कितने लोगों का आज मुझ पे भरोसा है और वो कितना ट्रस्ट कर कर मुझ पर आते हैं। तो मुझे लगता है मैं वाकई उन लोगों को इतनी एम्पावरमेंट दूँ, इतना स्ट्रॉन्ग बनाऊँ इमोशनली, कि ताकि वो अपनी एक बैटल फाइट कर सके और वो अलग ही लेवल पर आ सके। बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ मैं जानती हूँ अमायरा जी, आप तो ऑलरेडी ये कर रही हैं, बहुत सारी जिंदगियाँ बदल चुकी हैं। अभी आपने एक एग्जाम्पल भी दिया, टैरो में आपने बहुत ही महानता पाई है। तो ये टैरो रीडिंग से आप कैसे, किस तरह से आप एक बेसिक लोगों को बताएं कि किस तरह से लाइफ हील हो सकती है?
देखिए टैरो अगेन अ टूल ओनली, जैसे अगर आप बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी की, टैरो की, हम न्यूमरोलॉजी की भी बात करें या वास्तु की, ये सब ना टूल्स बनाए हैं भगवान ने, और टूल्स का यूज़ क्या होता है कि इनका सिर्फ इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को बेहतर बनाइए। सेम तरीके से आप टैरो को से भी जो है गाइडेंस लेकर के अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक बिजनेसमैन है, एक बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है, आपके पास 2-3 प्रोजेक्ट के ऑप्शन आ रखे हैं, है ना, क्योंकि आपको तो मनी इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब आप बीइंग एन इन्वेस्टर तो आपको लग रहा है कि हाँ यार ये प्रोजेक्ट ए जो है बड़ा अमेजिंग मुझे लग रहा है एंड इट्स गोना गिव मी अ गुड प्रॉफिट, और बी सेकंड नंबर पे आपने रखा और सी को आपने रखा थर्ड, एंड यू आर जस्ट thinking in your own mind. I would say just come to us that way, take a guidance from tarot. Tarot will tell you कि आप जो प्रोजेक्ट ए को सोच रहे हो ना आपको प्रॉफिट देगा, 6 महीने बाद डबल लॉस दे करके जाएगा आपको, और जो सी जिस पे आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये इसका तो कुछ सुन के मजा ही नहीं आया है, तो मुझे कैलकुलेशन के हिसाब से सी समझ में नहीं आ रहा, मैं मानती हूँ कि सी के अंदर मे बी आपको टाइम लगेगा, 6 महीने ज़्यादा आपको वेट करना पड़ सकता है, बट सी जो है आपको जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 3 गुना प्रॉफिट देने वाला है। सो दिस काइंड ऑफ अ गाइडेंस इज कमिंग, दिस इज कॉल्ड अ डिवाइन गाइडेंस ऑफ कोर्स। तो जो हमारी दो ये प्रत्यक्ष आंखें नहीं देख पा रही है, तभी हम एस्ट्रोलॉजी, टैरो या किसी भी टूल का सहारा लेते हैं, तो इनको सिर्फ एज अ गाइडेंस टूल करके अगर सहारा लोगे तो आपकी लाइफ में आप देख लो कितना इनपुट दे सकते हैं। अगर आप बिना जाने प्रोजेक्ट ए में पैसा लगा देते तो 6 महीने बाद लॉस को लेके रो रहे होते, वहीं अगर आप गाइडेंस लेके पैसा लगा दोगे तो प्रॉफिट एंजॉय कर पाओगे, और प्रॉफिट तो सबको चाहिए, किसको बुरा लगता है। बहुत ही अच्छे से आप इस बात का जवाब दे पाती हैं। हमारा जी ये जो आप पे टैलेंट है ये कहाँ से आया है? ये काश मैं ये है? बोल पाती कि ये ना वो बॉर्न टैलेंट है, बट मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज है यहाँ पे आप सबके लिए, कि अगर मैं बोलूँ कि जो कॉन्फिडेंस आज मैं कैरी करती हूँ अपने साथ में, या फिर हम मेरे ऑरा को लेकर के सिमरन ने बहुत अच्छे शब्द बोले हैं, बट स्टिल अगर आज आपको वो ऑरा बहुत पावरफुल लगता है, ये फर्स्ट डे से नहीं होता, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स वन थिंग। मैं बोल सकती हूँ कि मेरे केस में हम यहाँ पे नारी शक्ति की बात कर रहे हैं और मैं यहाँ पे सिर्फ शक्ति की बात कर देती हूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे दुर्गा स्वरूप भी बोला, तो बस मेरे लिए आज सिमरन से ऊपर वैसे भी कोई नहीं है क्योंकि मैं दुर्गा माँ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, और मैं जो है महाविद्या साधक भी हूँ, मुझे माँ मातंगी की दीक्षा भी प्राप्त है, और मैं उन लोगों की शक्ति की जो है साधना करती हूँ। शक्ति की जब आप साधना करते हैं तो सबसे पहला बदलाव जो मैंने अपने अंदर पाया वो था कि जो करेज आपके अंदर आती है, जो स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है ना, उसका कोई, मैं बोलती हूँ, तोड़ ही नहीं है। आप मुझे डरा नहीं सकते बस सिमरन आज की डेट में, वॉट एवर इट इज। और ये ऐसे ही नहीं आ रहा, मैं सोचूं कि सिर्फ बातें करने से आगे, नो नो नो, नॉट एट ऑल, प्लीज कभी भी गलतफहमी मत जाइएगा। बट जब मैं माता की जो साधना करती हूँ, इसने मुझे अंदर से इतनी पावर दी है ना सिमरन, विच रिफ्लेक्ट्स इन माई पर्सनैलिटी, विच रिफ्लेक्ट्स इन माई ऑरा। तो जब हम बोलते हैं ना आज की डेट में, मैं मानती हूँ वुमेन्स को लेके वैसे ही प्रोग्राम है, और मैं बात भी शक्ति की कर रही हूँ। आप अपने जीवन में, आई एम ए स्पिरिचुअल लाइफ कोच, आई कांट स्टॉप माई सेल्फ बाई सेइंग दिस, आप कलयुग में बैठे हैं, नाम जप में इतनी पावर है कि जिंदगियां बदल जाएंगी, आप भी बदल जाओगे। आप खुद में, मैं बोल रही हूँ, खुद ही विटनेस करोगे कि आप में कितने परिवर्तन आ गए। मैं अपनी लाइफ में कर चुकी हूँ, अब आपकी बारी है। भगवान को मत भूलो यार, उनको याद करते रहना चाहिए, और खास करके माँ, मैं बोलती हूँ भगवानों को खुश करने चले जाओ। शिव भगवान जी बड़े भोले हैं, उनको आप बोलते हैं ना बुद्धू बना लेते हैं, वो किसी भी चीज़ से मान जाते हैं, लेकिन माँ वो असीम प्यार लेके बैठी है, आप उनको झूठा सच्ची कहानी सुना भी दोगे ना तो भी आपको दे देगी। तो उनको मना लो यार। वुमेन्स डे पे मैं कहती हूँ आज सबके सब ना एक बार शिद्दत से 5 मिनट के लिए बैठ जाना आंखें बंद करके, और माता रानी से जो मांग लोगे आप लोगों को मिल जाएगा। वो वैसे ही मदर इज मदर, इससे ज्यादा हम क्या मांग सकते थे। आज के दिन आपको इतना बड़ा, इतनी बड़ी शक्ति मिली है, इसकी कि ध्यान करना और प्रभु का नाम लेना, स्पेशली महारानी का अगर आप नाम लेती हैं, तो आज आपको बोला गया कि आज आप बैठ जाए। एक बहुत ही विख्यात एस्ट्रोलॉजर ने हमें ये बात की है कि आज आप 5 मिनट बैठ जाएं और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो प्लीज जितनी भी विमेन अभी देख रही हैं, इस कार्य को जरूर करिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। और यहाँ पे श्वेता जी, मैं आपसे आखिरी सवाल ये लेना चाहती हूँ कि आप इतनी विख्यात न्यूमरो वास्तु कंजर्वेटर हैं, बहुत लोगों की जिंदगी हील कर चुकी हैं, अब बहुत सारे लोग नहीं भी जुड़े हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है ताकि उनकी जिंदगी भी बदल जाए? जैसे कि उन्होंने माता रानी की बात करी है, मैं वाकई आप सबसे कहती हूँ, वाकई माता रानी का जाप करिए, और आप जिस भी ईश देवता को जानते हैं प्लीज उसका डेली स्मरण करिए, उनको पूजिए। और सबसे बड़ी बात, ये हमारा शनि का साल है, प्लीज अपने कर्मा जनरेट करिए, जितना हो सके प्यार दीजिए, प्यार बांटने में प्यार मिलेगा। किसी के लिए ईश भावना मत रखिए। हम औरतें हैं, हमारे मन में तो वैसे ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ममता का भाव रखती हैं,
और जो ममता का भाव रखती है, जो अपने आंचल में पूरी दुनिया को समेट लेती हैं, उनको तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अपने कर्म पे ध्यान रखो, जितने अच्छे कर्म करते जाओगे, अपनी सोच अच्छी करते जाओगे, उतना आप हर जगह से बढ़ोगे और हर जगह तक उन्नति करोगे। बिल्कुल। मैं यहाँ पे सिर्फ एक ऐड ऑन करना चाहूंगी, हाँ। क्योंकि आपने मेंशन किया ऑफ कोर्स शनि का साल है, 2024 8 नंबर का साल है, जिसको शनि बिल्कुल। का साल कहा जी, गया है। जी। तो शनि को हम लोग जज भी बोलते हैं एक्चुअली, Exactly. राइट? तो इस बार ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सही गलत कर दिया था तो वकील बचा लेगा, क्योंकि जज खुद धरती पे इस बार वॉक करने के लिए आ गए हैं। तो जिसने जो कर रखा होगा तो हिसाब किताब ना इस बार ऐसे ऐसे होने हैं। सब हो तो जैसा कि आपने मेंशन किया, ऑफ कोर्स अगर अच्छे कर्म करें तो मैं बता रही हूँ, इस साल में आपकी प्रॉपर्टी बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी गाड़ी खरीदने की इच्छा थी वो पूरी होने वाली है। दूसरा, जिनका तेल का काम है वो बड़ा फलेगा फूलेगा, जिनका लोहे का काम है वो बहुत फूलेगा। लेकिन वहीं पर कर्मों के हिसाब में अगर किसी ने भी झोल कर रखा है तो मैं लिख के दे रही हूँ ब्लैंक पेपर पे, आपको कोई नहीं बचा सकता। आप कितने बड़े महाराजा हो, क्योंकि शनि में वो ताकत है जो रंक को राजा और राजा को रंक बना दे। तो वो उसका जो है साल आ गया 8 नंबर का। और इस साल आप जितनी मेहनत करेंगे, देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि फ्री में कुछ भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देता। जितनी जो मेहनत करेगा, क्योंकि शनि को देवता बोला गया लेबर्स का, है ना? हाँ। लेबर्स देखिए आपने कितनी मेहनत करते हैं वो लोग। तो जितनी फिजिकल मेहनत भी आप करोगे ना, एक्सरसाइज कर लो, वो भी फिजिकल मेहनत है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन कर लो। जितनी फिजिकल मेहनत करोगे, शनि भगवान इस साल आपको बहुत बल्ले बल्ले करा सकते हैं। और बिल्कुल मैं तो बोलती हूँ उनको प्रसन्न कर लिया कुछ भी नहीं है। वो न्यूमरो की ऑफ कोर्स एक्सपर्ट हैं, और मैं थोड़ी सी स्पिरिचुअल, भगवान के पास मैं लटक ही जाती हूँ अपना झंडा लेकर के। थैंक यू सो मच अमायरा जी, और थैंक यू सो मच श्वेता, मैं भूल दोबारा थैंक यू सो मच अमायरा जी, और थैंक यू सो मच श्वेता जी। आज का ये एपिसोड बहुत ही धुआंधार था। आज का पहला ऐसा पैनल डिस्कशन था जहां पे मेरे दोनों पैनलिस्ट ने अपनी दिल की बात बिल्कुल दिल से बोली है। और आज की हमारा इसका मकसद ही यही था, न्यूज़ मेकर्स पे वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने का, कि हम कोई भी बात दिल से बोले। तो आज जो भी मेरी विमेन, जितने भी मेरी विमेन फॉलोअर्स हैं जो यहाँ पे हमें देख रहे हैं, प्लीज़ अपनी बात को रखने का मादा रखिए। आज वुमेन्स डे है, प्रण कीजिए कि आज से ही आप अपनी बात रखेंगी, अपने आप को चेंज करेंगी, अपने लिए जिएंगी, सेल्फ लव करेंगे। और यस भूलेगा मत कि खुद को खुश रखने से ही पूरा जहान खुश रहता है। तो यहीं पे मैं आज आपसे इजाजत लेती हूँ, और वंस अगेन थैंक यू टू बोथ माय पैनलिस्ट। सिमरन, थैंक यू। हमारे इस मंच पे आज कहते हैं ना कि एक बहुत ही अलग एनर्जी है। तो इसके साथ सिमरन साइनिंग ऑफ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसे ही धुआंधार पैनलिस्ट के साथ मैं वापस आऊंगी टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे। तब तक आप सब खुश रहिए और आबाद रहिए। स्टे